एक हत्या, एक युद्ध। जून 28, 1914, सरायेवो की धूप वाली सड़कों पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसमें बैठे थे ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी। अचानक भीड़ में से एक यंग आदमी गवरिलो प्रिंसिप ने गोली चला दी। गोली अनकुपल को लगी और वो वहीं खून से लटपट गिर गए। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये हत्या उन टेंशन्स का नतीजा थी जो यूरोप में लंबे समय से चल रही थी। ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया के बीच पहले से ही टेंशन थी। इस घटना ने आग में घी का काम किया और जल्द ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध का ऐलान कर दिया। यह युद्ध सिर्फ दो देशों तक ही सीमित नहीं रहा। यूरोप की शक्तियां ट्रीटीज के एक जटिल जाल में फंसी हुई थी। एक के बाद एक देश युद्ध में कूटे गए। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया, जबकि रशिया ने सर्बिया का साथ दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने जल्द ही रशिया का साथ पकड़ लिया। देखते ही देखते पूरा यूरोप युद्ध की आग में झुलस गया। ये युद्ध सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, ये आइडियोलॉजीज का भी युद्ध था। राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में तेजी से फैल रही थी। हर देश अपनी पावर और सुपीरियरिटी साबित करना चाहता था। इस भावना ने युद्ध को और भी भयंकर बना दिया। महामुकाबला, शक्तियान और उनके लक्ष्य। वर्ल्ड वॉर आई मेन टू मेन अलायंसेस दे। पहला था सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की जैसे देश शामिल थे। दूसरा था अलाइड पावर्स, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और बाद में इटली और अमेरिका जैसे देश शामिल हुए। हर देश की अपने गोल्स थे। जर्मनी यूरोप में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहता था। उसकी नजर फ्रांस की मिनरल वेल्थ और रशिया के ये विशाल टेरिटोरीज पर थी। ऑस्ट्रिया हंगरी बाल्कन रीजन पर अपना कंट्रोल मजबूत करना चाहता था। टर्की अपनी डिक्लाइनिंग एम्पायर को बचाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ फ्रांस जर्मनी से बदला लेना चाहता था। फ्रांस को 1870-71 की फ्रैंको प्रशियन वॉर में जर्मनी से बुरी हार का सामना करना पड़ा था। ब्रिटेन यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना चाहता था और जर्मनी के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता था। रशिया बाल्कन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था और पान स्लाविज्म को सपोर्ट करता था। यह युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, यह जल्द ही एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक फैल गया। कॉलोनीज को भी इस युद्ध में घसीटा गया। लाखों इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ाई लड़ी। यह सचमुच में एक वर्ल्ड वॉर था। खंदक युद्ध, मौत का खेल। वर्ल्ड वॉर वॉरफेयर का एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ जिसे ट्रेंच वॉरफेयर कहते हैं। इस स्टाइल में दोनों तरफ की आर्मीज लंबी और गहरी ट्रेंचेस से लड़ाई लड़ते थे। ये ट्रेंचेस किलोमीटर्स तक फैली रहती थीं और इनमें रहना किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। ट्रेंचेस में रहने वाले सोल्जर्स को कई हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा था। बरसात के ये दिनों में ट्रेंचेस में कीचड़ भर जाता था। फिल्थ और बीमारियां आम बात थीं। ओपन डेफिकेशन से चॉलेरा और डिसेंटरी जैसी बीमारियां फैलती थीं। फूड और पानी की सप्लाई भी कम रहती थी। एनिमी अटैक्स से बचने के लिए सोल्जर्स को हर समय सतर्क रहना पड़ता था। मशीन गन्स, आर्टिलरी और पॉइजनस गैसेस के यूज ने युद्ध को और भी भयंकर बना दिया था। लाखों सोल्जर्स इन ट्रेंचेस में मारे गए। ट्रेंच वॉरफेयर वर्ल्ड वॉर बी का सबसे क्रूर और भयावह पहलू था। नई तकनीकी, नई चुनौतियां। वर्ल्ड वॉर ई में कई नई टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ जिसने युद्ध को पहले से कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बना दिया। मशीन गन्स, टैंक्स, एयरप्लेन्स, सबमरीन्स और पॉइजनस गैसेस का यूज पहली बार बड़े पैमाने पर हुआ। मशीन गन्स ने इन्फेंट्री अटैक्स को बेहद खतरनाक बना दिया। टैंक्स ने पहली बार वॉरफेयर में अपनी पहचान बनाई। एयरप्लेन्स ने इंटेलिजेंस गैदरिंग और बॉम्बिंग में अहम भूमिका निभाई। सबमरीन्स ने समुद्र में तबाही मचाई। पॉइजनस गैसेस ने हजारों सोल्जर्स की जान ले ली। इन नई टेक्नोलॉजीज ने युद्ध को और भी भयंकर और डिस्ट्रक्टिव बना दिया। लाखों सोल्जर्स इन वेपन्स का शिकार हुए। यह युद्ध ह्यूमैनिटी के लिए एक डार्क चैप्टर साबित हुआ। सेक्शन 5, शांति की उम्मीद, वर्साइज की संधि। 4 साल तक चले विनाशकारी युद्ध के बाद आखिरकार नवंबर 11, 1918 को युद्ध समाप्त हो गया। जर्मनी और उसके अलाइज को हार का सामना करना पड़ा। विजयी राष्ट्र शांति स्थापित करने के लिए फ्रांस के वर्साइज में एक सम्मेलन में एकत्र हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसी संधि का मसौदा तैयार करना था जो भविष्य के युद्धों को रोक सके। हालांकि विजयी राष्ट्रों के बीच मतभेद थे।
फ्रांस जर्मनी पर कठोर दंड लगाना चाहता था, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका अधिक उदार दृष्टिकोण के पक्ष में थे। एंटर जून 28, 1919 को वर्साइल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के तहत जर्मनी ने कई क्षेत्र खो दिए, उसकी सेना सीमित कर दी गई और उस पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति का बोझ लाद दिया गया। जर्मन लोगों ने इस संधि को अपमान के रूप में देखा। वर्साइल्स की संधि वर्ल्ड वॉर 1 का अंतिम परिणाम नहीं थी। इसने नई समस्याओं और तनावों को जन्म दिया, जिसने कुछ दशकों बाद वर्ल्ड वॉर 2 का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 6 तबाही के बाद दुनिया बदल गई। वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को बदल कर रख दिया। यह इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था। लाखों लोग मारे गए और अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई। 4 एम्पायर्स का अंत हो गया, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की। युद्ध के बाद यूरोप का मैप पूरी तरह से बदल गया। नए देश बने, जैसे चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और पोलैंड। हालांकि इन नए देशों ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का भी अनुभव किया। वर्ल्ड वॉर 1 ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी प्रभावित किया। भविष्य के युद्धों को रोकने के लक्ष्य से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। हालांकि लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा और वर्ल्ड वॉर 2 को रोक नहीं सका। सेक्शन 7 भारत और विश्व युद्ध। हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 का मुख्य केंद्र यूरोप था, फिर भी भारत ने संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन का साथ दिया। इस युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों ने भाग लिया और लगभग 75,000 शहीद हुए। भारत ने न केवल सैन्य सहायता प्रदान की, बल्कि ब्रिटेन को वित्तीय सहायता भी प्रदान की। युद्ध के कारण भारत में महंगाई बढ़ी और अकाल पड़ा। इन कठिन समय में भी भारतीयों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ नहीं छोड़ा। वर्ल्ड वॉर 1 ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को काफी तेज कर दिया। युद्ध के बाद भारतीयों को उम्मीद थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें स्वशासन प्रदान करेगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण भारतीयों में व्यापक असंतोष फैल गया। सेक्शन 8 राष्ट्रवाद का उदय और साम्राज्यवादों का पतन। वर्ल्ड वॉर 1 के मुख्य कारणों में से एक राष्ट्रवाद का उदय था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप भर में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से फैली। हर देश को अपनी संस्कृति, भाषा और जातीय पहचान पर गर्व था। यह भावना यूरोप में तनाव का एक प्रमुख कारण थी। दूसरी ओर वर्ल्ड वॉर 1 ने यूरोपियन साम्राज्यवाद को भी कमजोर कर दिया। युद्ध ने यूरोपीय शक्तियों को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया। इसका फायदा उठाते हुए एशिया और अफ्रीका के कई देशों ने स्वतंत्रता की अपनी मांगों को तेज कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने नए राष्ट्रों को जन्म दिया, पुराने साम्राज्यों को समाप्त कर दिया और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को नया रूप दिया। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद जैसे विचार कितने खतरनाक हो सकते हैं। सेक्शन 9 सामाजिक परिवर्तन, एक नई शुरुआत। वर्ल्ड वॉर 1 न केवल राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन लाया, बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी लाया। युद्ध के कारण लाखों महिलाओं को कारखानों, खेतों और अस्पतालों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें अपने अधिकारों की वकालत करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध ने सामाजिक रूढ़िवाद को भी चुनौती दी। विभिन्न धर्मों, जातियों और वर्गों के लोगों ने एक साथ युद्ध लड़ा, जिससे उनके बीच एकता और भाईचारा बढ़ा। युद्ध के बाद दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार हुआ और नए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन उभरे। वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसा मोड़ था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने न केवल लाखों लोगों की जान ली, बल्कि दुनिया को एक नए युग में भी पहुंचाया। यह युद्ध हमें शांति और सहिष्णुता के महत्व की याद दिलाता है। सेक्शन 10 शिक्षा, इतिहास से सीख। वर्ल्ड वॉर 1 हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद जैसे विचार कितने खतरनाक हो सकते हैं। यह हमें शांति, सहिष्णुता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी सिखाता है। हमें इतिहास को न दोहराने की सीख लेनी चाहिए। हमें अतीत से सीखना चाहिए और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां युद्ध कोई विकल्प न हो। हमें अपने बच्चों को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाना होगा ताकि भविष्य में ऐसा भयानक युद्ध न हो।
वर्ल्ड वॉर 1 एक दुखद अध्याय था, लेकिन यह हमें मानवता की भावना को कभी नहीं भूलना चाहिए। युद्ध के सबसे अंधेरे दिनों में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने दूसरों की मदद करना जारी रखा और आशा की लौ को जीवित रखा। ये मानवता की भावना ही है जो हमें भविष्य के लिए आशा देती है।